टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हराने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटल केस जन मधुप समाजा। और श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मज जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरे के झुंड हों। हृदय पर श्री वत्स सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हर कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभीषण सुंदर तेऊ। कर सरिस सुभग भुज दंगा, कटन संग कर सर को दंगा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो कहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तंडित बंदिक पीत पट, उदर रेख बर तीन। नाभि मनोहर लेत जनु, जमुन भंवर छवि छीन। सियावर रामचंद्र पद शरणम, शंकर हरि ओम हरि की जय 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 हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रवली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना के भंवरों को भी छवि को छीनने लेती हैं। पद राजीव बरन नहीं जाही, मुन मन मधुप बसहि जेहि माही। वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदिशक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण कानी, अगणित जच्चे उमा ब्रह्मानी। भ्रकुट विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवियों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भौहें के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की शत्रुपा शक्ति सीता जी रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, कटक रहे नयन पट रोकी। चित्त वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानय मन सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मन शत्रुपा नेत्रों के पट पलके रोके हुए एक तक स्तंभ रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही नहीं थे। हरस विवश तन दशा भुलानी, पर दंड इव गहे पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण अपने देह की सुध भूल गए। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बर जोई भाव मन, महादान हनुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी।
फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मानो मांग मन को भाए वही वर मांग लो। सुन प्रभु बचन जोर जुग पानी, धर धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर सजाने राजा ने कोमल बाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। एक लालसा बड़ी उर माही, सुगम अगम कहे जात सुनाही। तुम्हें देत अति सुगम गुसाई, अगम लाग मोय निज कृप नाही। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते हैं नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विवेक विभुतर पाही, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जाने नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानऊ अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाय मांगु नृप मोही, मोर नहीं उद्देश्य कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दूं दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव। चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। सियावर चंद्रपद जय शरणम, शंकर हरि ओम हरि की जय। जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनि बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरस खोजो कहूँ जाई, नृप तब तनय हो मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। है ना, भगवान जी ने अपने भक्तों को वरदान दे दिया कि वो खुद ही उनके घर में जन्म लेंगे। आजा बैठो, आजा। सतरूप है बिलोक कर जोरे, देवी मांग बरु जोर चितोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुट होत जिटाई, जदपि भगत हित तुम्हें सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्मा सकल उर अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्मा हैं। अस समझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रभान पुन सोई।
जे निज भगत नाथ तब आएहि, जो सुख पावे जो गति लेहि। ऐसा समझने पर इनमें मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन है वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगत, सोई निज चरण सनेऊ, सोई विवेक सोई रहने प्रभु, हमें कृपा कर दे सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनिमृद गुण रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाई। रानी की कोमल गुण और मनोहर ज्येष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे, बंदी चरण मन कहे बिहोरी, अवसर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मुनि ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुसभिषेक तब पदरत होई, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन कोई, मन बिनु फन जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। निरपहितकारक आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्खी क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। असबरु मांग चरण गए रहू, एम मस्तु करुणा निधि कहू, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसौ जाए सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ रह गए। तब दया के निदान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर बसा करो। तहाँ कर सो भोग विशाल, तात गए कछु काल, पुण्य होय अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हारे सुत, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा में नर वेश संवारे, होय प्रगट निकेत तुम्हारे, आसन सहित देह धरिताता, करे चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सहज कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा। जे सुन सादर नन बड़ भागी, भव तरह ममता मद त्यागी, आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अब तरह मोर यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य उदार सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी सत्य स्वरूपता मायावी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। पूर्व में अभिलाषा तुम्हारे, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, पुण्य पुण्य अस कही कृपा निधाना, अंतर ध्यान भय भगवाना।
इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, कृपा निधान। भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपति उर्धर भगत कृपाला, ते आश्रम निवसे कछु काला। समय पाए तनु तज अनसाया, जाए की नाम रावती भाषा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने स्वयं समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अते उमय कहीं ब्रसकेत। भरद्वाज सुन पर पुनी, राम जन्म कर हेत। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। ज्ञान वात्सल्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास पारायण, 5वां विश्राम।